वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए बच्चे, आइए जुड़े आके सभी बच्चे क्लास में। ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आप सभी को। आइए सभी बच्चे। अच्छा, ये क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप सभी बच्चे इस बैच में जुड़ना ना भूला करें। और सभी बच्चे सभी क्लासों में जुड़े आके, जो डेली आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए सभी बच्चे, और सारी क्लासें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी जा रही हैं, तो सभी बच्चे सभी क्लासों का आनंद लिया करिए। आइए सभी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। थकना नहीं, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिशन, सभी बच्चे डेली क्लास में जुड़ा करें। चलिए आज का देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो राजा राज चोल ये चोल वंश के सम्राट थे और इनकी जयंती अब हर साल 3 नवंबर को मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने की है। इन्होंने दक्षिण भारत में तमिलनाडु और उसके आसपास के रीजन में राज किया था। अब तमिलनाडु सरकार ने घोषणा किया है, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यास अधिसूचित किया है। पेगाट्रोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। और तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है? तो ये भी बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। अब उड़ीसा, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। और आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा आपदा प्रबंधन योद्धा शुरू करेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है। और उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अश्वनी वैभव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है। और उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। अच्छा, उड़ीसा में है सोनावेला वेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी है, लाइफ सेंचुरी है, नलवन वेल्डन सेंचुरी है, गहिर मठ वेल्डन सेंचुरी है, वाईसीपल्ली वेल्डन सेंचुरी है, देवरीगढ़ वेल्डन सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। ये उड़ीसा में है। और ये भारत की सबसे लंबी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। और अभी यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। और अब ये 2 नाम कौन कौन से हैं? तो न्यूलिया स्याही और वेंकट रायपुर। उड़ीसा में है लिंगराज टेम्पल, पूर्णांक टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। इतनी जानकारी आपको उड़ीसा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन।
हाल ही में किसने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। 4 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जय किशन रेड्डी ने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। अच्छा, इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो नदियों के महत्व का जश्न मनाने और भारतीय नदी घाटियों में नदियों के कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। अच्छा, इससे पहले ये 1996 से लेकर 1919 तक ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब ये 2009 से लेकर 2021 तक ये इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब फिर से ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब इजराइल, तो ये है इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इजराइल की करेंसी है न्यू साइकिल और इजराइल के नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। तो अभी लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं और यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषभ सुनक बन गए हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और अब्दुल लतीफ ये राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैप्टन इब्राहिम तोरे ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और चाड के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी फाड़के ने इस्तीफा दिया है और जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इतनी जानकारी आपको इजराइल से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? तो ये भी श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? तो ये अभी असम और नागालैंड ने राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। आपको पता है असम और नागालैंड दोनों के ही राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इन्होंने अभी NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। अब नागालैंड चौमुख एरिया में किया है इसका उद्घाटन। अच्छा, NIIE यानी व्यापार मेला यानी कि इंटरनेशनल इंटीग्रेट इनोवेट एक्सपेंड ट्रेड फेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी कृषि भवन में पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो ये भी गुजरात में। गुजरात के मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है।
इस पवन टरबाइन की ऊंचाई 200 मीटर है। और आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा पवन टरबाइन किया है। अब गुजरात, तो ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है और 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। अच्छा, गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है और गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्नो नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। और गुजरात में है गिरी नेशनल पार्क, ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। अभी हाफ सेंचुरी की है, हैट्रिक लगाई है विराट कोहली ने। और ऐसा विराट कोहली ने 3 आईसीसी वर्ल्ड कप में किया है। ऐसे ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी की हैट्रिक लगाई है। अब ये क्रिकेट की बात है, तो अभी क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बने हैं और T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं और T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं आयान खान। अच्छा, 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब भारत ने जीता है और 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। और ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीपीसीएल के नए एमडी एंड चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये भी बीपीसीएल के नए एमडी एंड चेयरमैन बने हैं वी.आर. कृष्ण गुप्ता। वी.आर. कृष्ण गुप्ता यानी कि वेद शाह राम कृष्ण गुप्ता। और यही अब बीपीसीएल के नए एमडी एंड चेयरमैन बने हैं। अब बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी एंड चेयरमैन बने हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं। अब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और अब इसके एमडी एंड चेयरमैन बने हैं वी.आर. कृष्ण गुप्ता। और अब कल ही मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो फिकी के नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा चुने गए हैं और भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। अच्छा, इंडियन वैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं ए.के. गोयल और संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में शेफाली जुनेजा को नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो अभी इंडोनेशिया ने अपने देश
भारत को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है। अगले साल 2023 में न्यू दिल्ली में G20 धर्म मंच होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो श्याम शरण नेगी ने, ये देश के पहले मतदाता हैं और अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। ये प्रेजेंट टाइम पे 106 साल के हैं और ये देश के पहले मतदाता हैं और अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मतदान किया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। अच्छा, अभी हिमाचल प्रदेश ने हिम कैडी नाम की एक नई योजना शुरू की है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य वज्र प्रहार अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्रा ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भी स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्रा ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है। स्विट्जरलैंड में अभी 1900 से 10 मीटर लंबी यात्री ट्रेन का संचालन हुआ है। इसमें 100 कोच है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी 4550 सीट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में EESL के नए CEO कौन बने हैं? तो EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO बने हैं विशाल कपूर। अब ये रिसेंटली CEO की बात है। तो अभी भारत सरकार ने अरमानी गिरधर को रक्षा सचिव के रूप में अपॉइंट किया है और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अपॉइंट हुए हैं अरुण बंसल और भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है और BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुस्थान पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये भी ए सेतु माधवन को मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। एजुथाचन पुरस्कार ये केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसके लिए अभी ए सेतु माधवन को चुना गया है और ये सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सभी क्लासों में जुड़ना ना भूला करें और आपके लिए ये सभी क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी जा रही हैं। तो सभी बच्चे सभी क्लास में जुड़कर अब लाभ लिया करें। ये कॉम्बो बैच चल रहा है बच्चा, दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।